करते हैं कक्षा 10 में। तो 10 में आपकी आपके दो तीन लेसन ख़त्म हो चुके हैं। ठीक ना, आपका लेसन 2-3 में ख़त्म हो गया है। तो एक बार आप सुन लें कि कितने लेसन आपको पढ़ाए जा चुके हैं। ठीक ना, एक सेकंड रुक जाइए, लेसनों का नाम बता दें कि ये लेसन आपका पूरा का पूरा एक एक क्वेश्चन एग्जाम्पल्स के साथ क्लियर हो गए हैं। आपका लेसन ख़त्म हो गया है द्विघात समीकरण, ठीक ना, समांतर श्रेणी, निर्देशांक ज्यामिति, 1 2 3 लेसन आपके पूरे क्लियर खत्म हो गए। एक एक क्वेश्चन लगा दिए गए हैं। जिन बच्चों के ये लेसन छूट गए होंगे, वीडियो पूरे इस लिंक पे पड़े हुए हैं, आप इस लिंक पे जाके पूरे वीडियो का आप क्रम से देख लें। देखिए, समय कीमती होता है, एक बार आप उसको इत्मीनान से देख लेंगे, जो ही क्लास आपका ओपन होता है पूरी तरह से विधिवत फिर से पढ़ाई होगी। आपको तुरंत दोहरा लाभ मिलने का फ़ायदा हो सकता है। तो आप इसको एकदम इत्मीनान से हल्के में ना लें। आप बार बार कहा जाता है कि आप समय का सदुपयोग करें, पढ़ाई करें। ठीक ना, अब आपका अगला टॉपिक शुरू होता है। अगला लेसन आपका है त्रिकोणमिति का परिचय, यानी कि त्रिकोणमिति आपका शुरू हो गया। कल हमने कुछ फार्मूले आपको बताए थे। आपको हमने कहा भी था पिछले वीडियो में कि आप उस फार्मूले को याद कर लेंगे तभी हम उस टॉपिक को शुरू कर पाएंगे। तो हमने कल ही आपको फार्मूला बता दिया था कि आप याद कर लेंगे। आपको एक बार फिर से रिपीट कराते रहे। फार्मूला था, एक पाइथागोरस का प्रमेय बताए थे कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। उसके बाद हमने बताया था 6 मान, साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। सभी के वैल्यू को हमने बताया था। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कास का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, और सभी के वैल्यू को हमने बताया था। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। उदाहरण में बात करते हैं तो उदाहरण नंबर 1 की बात करते हैं। पहला दिया गया है कि एक त्रिभुज है ABC जिसमें कोण B समकोण है। तो चलिए पहले बनाते हैं। यह आपके पास एक त्रिभुज हो गया ABC, कह रहा था कि B समकोण है, तो B समकोण हो गया। हमने इतना देखने के बाद हमने तुरंत कहा कि B के सामने जो कोण है वो लंब कर्ण है, और उसका जिस कोण की बात हम उसका करेंगे तो अगर A को लेंगे तो A के सामने लंब हो जाएगा, C के सामने ये लंब हो जाएगा, जो बचेगा वो आधार होगा। चलिए, AB 3 दे दिया, BC 4 दिया और यह 5 दे दिया। यानी तीनों भुजाएं दे दी गई हैं, यानी कोई निकालने की कोई जरूरत है नहीं। अब पूछ रहा है कि आप साइन A बताइए। साइन A यानी इस कोण की बात कर रहा है। तो इस कोण के लिए कोण के सामने लंब होता है और जो बच जाता है वो आधार हो जाता है। ठीक ना, साइन का सूत्र होता है क्या, तो हमने कल बताया था आपको कि लंब बटा में कर्ण होता है। तो आप देख के बताइए ना, लंब कितना है, 4 है, कर्ण कितना है, 5 है। तो साइन A का मान कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है कि साइन A, चलिए ध्यान से लिखते हैं, साइन A 3/5 है। ठीक ना, तो tan A और cos A का मान पूछ रहा है। तो चलिए, एक समकोण, जो भी आपका ये लेसन है सब समकोण त्रिभुज पे है, तो एक समकोण त्रिभुज बना दिया। इसको A मान लिया, B और C इसको मान लिया। A के सामने ये लंब काम करेगा, ये 90 है, तो इसके सामने ये कर्ण काम करेगा, जो बचा है वो आधार। तो A यानी कि ये लंब होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, तो बोलते हैं लंब बटा में कर्ण बोलते हैं। तो लंब की जगह कितना है, 3 है, कर्ण की जगह कितना है, 5 है, यानी हमको आधार निकालना होगा ना। तो चलिए, आधार निकालने के लिए कौन सी व्यवस्था आपके पास है, तो 2 ही 3 तो फार्मूला बताया था। अब पाइथागोरस के प्रमेय की बात आती है। पाइथागोरस का प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण की जगह 5 है तो 5 का वर्ग, लंब है 3 तो 3 का वर्ग, आधार को हम AB बोल सकते हैं, ये हो गया। 5 का वर्ग 25, ये इधर आएगा ऋण 9 बराबर AB का वर्ग कर सकते हैं। तो ये हो गया 16, आप AB का वर्ग बोल सकते हैं। तो AB बराबर कर्णी में 16, तो आप AB को 4 कर सकते हैं, तो ये 4 हो गया। यानी सभी साइड सभी भुजाएं आ गई। जब सभी भुजा आ गई है तो अब देखते हैं क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है आपसे tan A, और क्या पूछ रहा है, cos A। चलिए, tan A को हम क्या सूत्र जानते हैं, तो हमने कहा कि लंब बटा में आधार जानते हैं। तो लंब कितना है, 3, आधार कितना है, 4। कास का फार्मूला क्या है, तो आप बोलते हैं कि आधार बटा में
कर्ण है। आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5। तो ये है इसका आंसर। और लगाने का तरीका देखिए रहें कि कितना सिंपल सा है। ठीक, नोट कर लें आप इसको पहले। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 3 दिया। 3 में ध्यान से सुनिए। 3 में कह रहा है कि कोण बी 90 अंश है। ए बी बराबर बी सी बराबर कह रहा है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर कह रहा है कि आप बताइए साइन ए और tan सी। चलिए कोई बात नहीं है, पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये बी को आपने 90 अंश बोल दिया। ए और सी कहीं भी लिख सकते हैं। ए बी 5, बी सी 5। 90 के सामने ये कर्ण होता है, तो पहले कर्ण निकालना होगा ना। तो आपने कहा कि कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब की जगह पे 5, आधार के भी 5 है, तो ये हो गया 25, 25, 50। तो ये 50 हो गया कर्ण का वर्ग। तो कर्ण कितना होगा, तो वर्गमूल निकालिए, उधर जाएगा वर्गमूल, यानी 5 कड़ी में 2। ये 5 कड़ी में 2 हो गया। तीनों भुजाएं आ गई हैं। चलिए पहले हम tan सी की बात करते हैं, फिर sin ए की बात करते हैं। सूत्र लिख लीजिए। tan का होता है लंब बटा में आधार और sin का होता है लंब बटा में कर्ण। आपको हमने एक बहुत ही बड़ा चीज़ बताया, 90 अंश को छोड़ दीजिए। 90 अंश इस कोण को छोड़ने के बाद जो भी कोण होते हैं, जिस भी कोण को आप 2 कोणों में से किसी भी कोण को लेंगे तो उस कोण के सामने लंब होगा। याद रखिएगा, जिस भी कोण को आप लेते हैं उस कोण के सामने लंब होता है समकोण त्रिभुज में। अब अगर हम बात करते हैं सी की, यानी इस कोण की बात करेंगे, तो इसके सामने यह है, यानी ये लंब का काम करेगा। और ये कर्ण पहले से फिक्स है, तो ये लंब हो गया, तो ये आधार हो जाएगा। तो लंब 5 है, आधार भी 5 है, 1 हो गया। साइन ए, साइन लंब बटा में कर्ण ए, यानी यहाँ आप आ गए। अगर यहाँ आएंगे तो लंब ये होगा ना, तो लंब बटा में कर्ण कर लीजिए। तो 5 बटा में 5 कड़ी में 2, यानी 1 बटा में कर्ण 2 हो जाएगा। ये है इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है। 4 क्या है सुन लीजिए पहले अच्छे से। कहता है कि tan b है √3, तो sin b और cos b दोनों के मान पूछ रहा है। बटा में कुछ नहीं तो आप 1 लिख सकते हैं। चलिए आप b को लेते हैं यहाँ, तो b को लेंगे तो यहाँ b दिखा दीजिए, a और c यहाँ दिखा सकते हैं। ये 90 अंश दिख रहा है, तो 90 के सामने ये कर्ण हो जाएगा। इस कोण b की बात करेंगे तो b के सामने लंब है और ये आधार है। कर्ण कहता है, tan कहता है कि लंब बटा में आधार। चलिए लंब की जगह पे कड़ी में 3 दिखा और आधार की जगह पे 1 दिखा, यानी कर्ण निकालना पड़ेगा ना। तो आपने कहा पाइथागोरस का प्रमेय है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, 3 और 1 4, और इधर चल रहा है कर्ण का वर्ग। तो कर्ण बराबर वर्ग इधर आया, वर्गमूल निकाल लिया 2, यानी ये 2 हो गया। तीनों भुजाएं आ गई। अब आपने लिखा साइन बी और कास बी। साइन को आप बोलते हैं लंब बटा में कर्ण। तो चलिए लंब की जगह पे कितना है, कर्ण में 3, कर्ण कितना है 2। इसको बोलते हैं आप आधार बटा में कर्ण। आधार कितना दिखा 1 और कर्ण कितना दिखा 2। तो ये है इसका आंसर, नोट कर लें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 नंबर में अगर आप ध्यान देते हैं तो कह रहा है कि साइन थीटा दिया गया है 5 बटा में 13। तो कहता है कि आप कास थीटा और tan थीटा दोनों का मान बताइए। आपने तुरंत कहा कि साइन को लंब बटा में कर्ण कहते हैं। तो चलिए त्रिभुज बनाते हैं। अगर हम त्रिभुज बनाते हैं तो यह आपके पास 90 हो गया, यहाँ हमने थीटा मान लिया, ए बी सी। थीटा के सामने लंब, 90 के सामने कर्ण, और जो बच गया वो आधार। तो ये लंब की जगह पे 5 और कर्ण की जगह पे 13 दिखा। तो आधार निकालना है ना, तो सूत्र होता है पाइथागोरस का, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और आधार का वर्ग होता है। कर्ण की जगह पे 13, ये 5, आधार का नाम ए बी बोल सकते हैं।
ये हो गया 169, 25 और ये ए बी 169 ऋण 25 ए बी का वर्ग 144 ए बी का वर्ग। तो ए बी हो गया, वर्गमूल निकालेंगे 12, तो तीनों भुजाएं आ गई। अब आते हैं यहाँ जो हमको निकालना है कास थीटा और टैन थीटा। कास को बोलते हैं आधार बटा में कर्ण और टैन को बोलते हैं लंब बटा में आधार। चित्र से मानक रख लीजिए, आधार की जगह पे 12 दिखा और कर्ण 13 है, लंब है 5 और ये हो गया 12। तो ये है आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे अगर हम लोग चलें तो अगला क्वेश्चन आपके पास कौन सा है, तो 6 नंबर। 6 नंबर में कह रहा है कि कास थीटा दे दिया 4/5। ध्यान से देखिएगा, तो कह रहा है कि साइन थीटा और टैन थीटा इन दोनों को बताना है। कास को क्या बोलते हैं आप, तो बोलते हैं आधार बटा में कर्ण। चलिए त्रिभुज बनाते हैं। अगर हम त्रिभुज बनाते हैं तो यह आपका त्रिभुज ये थीटा का काम करेगा, ए बी और सी ये 90 अंश मान लीजिए। 90 के सामने चित्र में कंप्लीट किया कर्ण, थीटा के सामने ये लंब होगा और जो बच गया वो आधार। तो आधार की जगह पे 4 और कर्ण की जगह पे 5, यानी चित्र में आपको क्या निकालना है पहले, तो आपको निकालना है लंब। लंब नहीं मालूम है तो चलिए कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, तो 25 लंब की जगह पे BC का वर्ग और ये 16 इधर आएगा, 25 ऋण 16 BC का वर्ग, तो 9 BC का वर्ग, तो BC बराबर 3, ये 3 हो गया। अब आपको निकालना था साइन और टैन। साइन को क्या बोलते हैं, तो लंब बटा में कर्ण बोलते हैं, और टैन को क्या बोलते हैं, तो लंब बटा में आधार बोलते हैं। चित्र में आप देख के मान रखिए, लंब की जगह पे 3 और कर्ण की जगह पे 5, लंब की जगह पे 3 आधार की जगह पे 4। तो ये है इसके आंसर, नोट कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर है 7। तो 7 अगर आप ध्यान देते हैं तो 7 में दिया गया है क्या, साइन ए कितना, तो 1/3। पूछ रहा है कास ए और टैन ए की वैल्यू। साइन को आप क्या जानते हैं फार्मूला, तो आपने कहा कि लंब बटा में कर्ण जानते हैं। चलिए त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज बनाया आपने तो आपने कहा कि ABC ये 90 अंश मान लिया। 90 के सामने कर्ण होता है और इस कोण के सामने लंब, जिस भी कोण की बात करते हैं उसके ठीक सामने लंब होता है और जो बच जाता है वो आधार। लंब की जगह पे 1 और कर्ण की जगह पे 3 दिखा है, यानी चित्र में आपको क्या पहले निकालना है, तो तीसरी भुजा आधार निकालनी है। चलिए फार्मूला कहता है कि कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग और ये आधार का वर्ग हो गया, तो 9 1 और यह AB का वर्ग, 1 इधर आएगा तो 8 AB का वर्ग, तो AB बराबर 8 का वर्गमूल 2 कड़ी में 2 हो जाएगा, यानी तीनों भुजाएं आ गई। अब आप लिखते हैं कास ए और लिखते हैं टैन ए। कास का सूत्र कहता है क्या, आधार बटा में कर्ण, ठीक, और इसका होता है लंब बटा में आधार। चित्र से मानक के आधार की जगह पे 2 करने में 2 बटा में 3 कर सकते हैं और 1 बटा में 2 करने में 2 बोल सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलिए ध्यान से चलते हैं। 8 में कह रहा है कि कोसेक थीटा 2 दे दिया, तो कहता है कि 1/tan थीटा और साइन थीटा अपान 1 + कास थीटा, इस पूरे का मान पूछ रहा है क्या होगा। कोसेक को आप ऐसे लिख सकते हैं, कोसेक का फार्मूला होता है कर्ण बटा में लंब। त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज बनाते हैं, ये थीटा मान लीजिए ABC, ये 90 है, तो 90 के सामने कर्ण, थीटा के सामने लंब और जो बच गया आधार। कर्ण की जगह पे 2 दिया, आइए दिया, आधार निकालते हैं तो 2 का वर्ग 1 का वर्ग और ये AB का वर्ग कर लीजिए, तो 2 यानी 4 1 और ये AB का वर्ग, इधर आया 3 AB का वर्ग, AB हो जाएगा कर्णी में 3, आधार भी आ गया। जब तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई हैं तो चलिए आप यहीं पे पहले निकाल लेते हैं tan थीटा। tan थीटा हो जाएगा
लंब बटा में आधार। कास थीटा भी निकाल लेते हैं, कास थीटा हो जाएगा आधार बटा में कर्ण। फिर साइन थीटा को भी आप निकाल लीजिए, लंब बटा में कर्ण। तीनों मान आ गए। अब जो मान पूछा था चलिए वहाँ चलते हैं। वहाँ चलेंगे तो आपने कहा कि 1/tan, तो 1/√3, साइन 1/2, 1 प्लस कास, ये वैल्यू रखा, ये तो ऊपर गया यानी √3, 1/2, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस √3/2, 2 से 2 कट गया, √3 प्लस 1/2 प्लस √3, आप एलसीएम लेते हैं 2 प्लस √3, 1 से भाग दे इतना बढ़ गया, इतने का यहाँ गुणा करेंगे तो 2 करने में 3 और 3 एक बार में कटा यानी 1, यहाँ 2 करने में 3 धन 4 और 2 धन करने में 3, ऊपर से 2 कामन करते हैं तो करने में 3 धन 2 और यहाँ 2 धन करने में 3 है ना। तो यह ब्रैकेट कट गया, यह आपका ब्रैकेट कट गया। बचा कितना? बचा है 2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नोट कर लें। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यदि 3 sin A 4 cos A दे दिया। पहला रिजल्ट, कई रिजल्ट पूछ रहे हैं sin A का मान, दूसरा पूछा cos A का मान और तीसरा पूछ रहा है tan स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। तो चलिए आपने कहा कि sin A हो गया, अपान में लाते हैं cos, तो यहाँ 4 था, ये 3 इधर आएगा, इसको बोल सकते हैं हम tan A 4/3 और tan को बोलते हैं लंब बटा में आधार। चलिए हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं ABC, ये 90 अंश मान लिया, 90 के सामने कर्ण, इस A के सामने लंब और जो बच गया वो आधार। लंब की जगह पे 4 दिखा, आधार की जगह पे 3 दिखा, यानी कर्ण निकालना है। तो चलिए पहले कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण के लिए फार्मूला हो गया पाइथागोरस का, कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग आधार का वर्ग, तो 16 धन 9 यानी 25, 25 चल रहा है कर्ण का वर्ग, तो कर्ण कितना होगा? 25 का वर्गमूल 5 हो गया। जब सभी भुजाएं आ गई हैं तो आते हैं पहले वाले पे। पहला पूछ रहा है साइन ए, साइन का मतलब लंब बटा में कर्ण, तो लंब कितना है? 4, कर्ण कितना है? 5, आंसर। दूसरे पे आते हैं कास ए, कास को क्या बोलते हैं आप? तो आधार बटा में कर्ण बोलते हैं। आधार कितना है? 3, कर्ण कितना है? 5, ये है इसका आंसर। tan का मान होता है आधार लंब बटा में आधार, तो 4/3 का वर्ग कर लीजिए, tan का वर्ग। साइन यहाँ हमने निकाल चुका है, 4/5 का वर्ग कर लीजिए। चलिए इसको व्यवस्थित करते हैं। इसका अगर एलसीएम लेंगे तो 16/9 और ये हो गया 20/25, ठीक ना। एक मिनट जी, साइन नहीं है, आपको फार्मूले में क्वेश्चन में दिया गया सेक स्क्वायर है। तो चलिए सेक की वैल्यू यहाँ रख लीजिए। अगर हमको सेक निकालना है तो सेक को बोलते हैं कास का उल्टा, कास का मान ये है तो इसका उल्टा 5/3 का वर्ग कर दीजिए, तो ये हो गया 25/9। एलसीएम 9, 16 ऋण 25, घटा दीजिए 16 में से 25 को, तो ऋण 9/9 कट के कितना हो गया? ऋण 1। ये है इसके आंसर। नोट कर सकते हैं आप इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 10 पे चलें, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसमें कोण सी समकोण है, कोण सी समकोण का मतलब कोण सी 90 अंश हो गया। कहता है कि tan A 1/√3 और tan B √3, ऐसे हम tan A के लिए लें, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा 1/√3 यानी कि लंब आधार। इसके लिए अगर हम त्रिभुज बनाते हैं तो A C और ये B, A के सामने लंब, C 90 अंश है, ये कर्ण और ये बच गया आधार, तो ये हो गया 1√3, यानी हमको इस चित्र में कर्ण निकालना होगा।
तो आपने कहा कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग, आधार का वर्ग, 1 धन 3 4, ये हो गया कर्ण का वर्ग। तो कर्ण कितना होगा, वर्ग है तो 2 हो जाएगा, ये 2 हो गया। अब इसको लेते हैं अगर हम tan b को, तो √3/1, इसमें भी हमको लंब बटा में आधार दिख रहा है ना कर्ण tan। तो चलिए इसके लिए अगर हम त्रिभुज बनाते हैं तो थोड़ा सा नाम बस यहाँ चेंज होगा, ये आप b कर लीजिए, ये c रहेगा, a यहाँ। c के लिए ये आपके पास 90 अंश था, तो 90 के सामने कर्ण, b के लिए लंब यहाँ हो गया, ये आधार हो गया, ये हो गया कर्ण में 3 और 1। चलिए हल करते हैं, कर्ण निकाल लेते हैं इससे भी। तो कर्ण का वर्ग क्या, तो कर्ण का वर्ग हो जाएगा लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, 3 धन 1 4, 4 क्या है, तो कर्ण का वर्ग है हमारे पास। तो कर्ण निकाल लीजिए 2, ये 2 हो गया। दोनों चित्र, दोनों के मान से 2 चित्र कंप्लीट हुए। इस चित्र से ए वाले से हम निकाल लेते हैं साइन ए और cos ए। साइन लंब बटा में कर्ण यानी 1/2, आधार बटा में कर्ण तो √3/2 कर सकते हैं। इससे हम साइन बी और cos बी निकाल लेते हैं। चलिए साइन बी का मान लंब बटा में कर्ण और ये आधार बटा में कर्ण। अब जो हमको मान पूछ रहा था, चलिए वहाँ चलते हैं। हमसे पूछ क्या रहा था, पूछ रहा था कि साइन ए cos बी और प्लस cos ए साइन बी का मान आपको प्रूव करना है 1। तो आपने ले लिया बायां पक्ष, साइन ए आपको दिख रहा है, निकाला है मान 1/2, cos बी यहाँ निकाला है 1/2, cos ए यहाँ निकाला है √3/2 और साइन बी यहाँ निकाला है √3/2। इंटू करेंगे तो 1/4, ये हो गया 3/4। एलसीएम ले लीजिए 4, तो 1 + 3, 4/4 कट के 1, और यही है राइट हैंड साइड जो आपको लाना था। नोट कर लें। चलिए अगले क्वेश्चन पे अगर हम लोग चलें तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिख रहा है। 11 में आपने क्या कहा, तो दिया गया है 5 काट थीटा बराबर 12। तो कहता है कि आपको कोसेक थीटा और प्लस सेक थीटा का मान बताना है। आपने कहा कि हम काट थीटा को 12/5 और काट को बोलते हैं आधार बटा में लंब। चलिए एक आपने त्रिभुज बनाया, ये थीटा बोल दिया, ये 90 अंश बोल दिया, नाम दे दीजिए ए बी सी। ठीक, 90 के सामने कर्ण होता है और उस कोण के सामने लंब हो गया, और जो बच जाता है उसको आधार बोलते हैं। हमको आधार की जगह पे 12 दिख रहा है, लंब की जगह पे 5 दिख रहा है। क्या निकालना है, कर्ण। तो आपने कहा पाइथागोरस का प्रमेय होता है, कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग और धन आधार का वर्ग। तो ये हो गया 25, 144, 169। तो ये कितना हो जाएगा, कर्ण का वर्ग चल रहा है, ठीक ना। तो कर्ण कितना हो जाएगा, तो 169 का वर्गमूल निकाल लीजिए, आपके पास 13 हो गया, यानी तीनों भुजाएं आ गई। अब आते हैं यहाँ, तो हमने पहले निकाल लिया कोसेक थीटा। कोसेक को बोलते हैं कर्ण बटा में लंब। तो कर्ण कितना है 13, लंब कितना है 5। सेक थीटा की बात करते हैं, तो सेक को आप बोलते हैं कर्ण बटा में आधार। तो कर्ण कितना है, आधार कितना है, ये हो गया। अब हमसे पूछ रहा था कि कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा कितना होगा। चलिए रखते हैं 13/5 और 13/12, ठीक ना। तो इसका ऊपर से आप 13 कॉमन कर लीजिए, 1/5, 1/12, 13, 12 5 7, ये हो गया 12। अब 5 कितना हो गया, 13 गुणते 17/60 कर सकते हैं। तो इसको जोड़ 13 गुणते 17 कितना हो जाएगा, गुणा कर सकते हैं आप। चलिए हल कर देते हैं, 13 गुणते 17, तो 17 गुणते 13 यानी 3 21, 2 हो गया, और ये हो गया 5, ये 7 1 यानी कि 1 2 2, यानी कुल करने पे कितना आया गुणा, तो 221/60 भाग दे सकते हैं 3 6 18, 380, 180, 3 सही 41/60। ये है इसका आंसर, नोट कर लें। तो अभी इसमें देखिए एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं 12, 13,
14, 15, इन 4 एग्जाम्पल हैं, इसका प्रश्नावली है। तो अगले टॉपिक के दिन इसको शुरू किया जाएगा कल, और आज के लिए बस इतना ही रहने दें, ठीक है। इतना आप लगाइए, फार्मूले को पकड़ बना लीजिए। 6 फार्मूले हैं, 6 याद होने चाहिए, और एक पाइथागोरस का प्रमेय है। उसी पे आपकी ये पूरी प्रश्नावली ओके हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दिया जाए।